हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो ये छोटी सी पॉडकास्ट है क्योंकि 2-3 बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने वो फैज़ू का जो है ना, ड्राइव विथ मिस्टर फैज़ू जो है, जो भी है वो सेगमेंट देखा जहाँ पर जनाब गए हुए हैं। वैसे मैं इतने दिन से इसलिए चुप थी क्योंकि ये एक्सक्यूज़ दे देता कि भाई जो है इंक चली गई, वो था वगैरह वगैरह। लेकिन उसका आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखोगे ना, उसने सेम शर्ट में 2 दिन पहले फ़ोटो डाला है, यानी कि वेडनेसडे को शायद इसने फ़ोटो डाला है जनाब ने, ठीक है, ये चेक्स वाले शर्ट में। तुरंत ही उसने वो फोटो उसी सेम डे पे अपलोड किया था और उसने स्टोरी भी लगाई थी। उसका मतलब कि उसी दिन उसने जो है वो शर्ट पहना था। तो सवाल ये है कि आपने मतदान क्यों नहीं किया है। मंडे को सब लोगों ने जो है अपना वोट दे दिया और हर किसी का, देखो ये लोग फिर कंप्लेन करते, ये लोग से मेरा मतलब है जनाब या तो कोई भी इन्फ्लुएंसर, फिर रोते हैं कि जो ये रूलिंग पार्टी ऐसी वैसी डिक्टेटरशिप है वगैरह वगैरह। भाई नोटा का भी ऑप्शन होता है। ऐसा है कि अगर तुम्हें दोनों ही पार्टी नहीं पसंद, तुम नोटा में वोट दे दो, है ना। वो भी तो ऑप्शन रहता है, उसकी भी वैल्यू है अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो तुम उसमें वोट दे दो। हर किसी का अपना अपना भाई जो है, जो भी है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का जो है भाई थोड़ा बहुत मतभेद मनमुटाव होते हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, विच इज़ फाइन। लेकिन तुम वोट तो दो भाई। फिर तुम किस बिना पे रोते हो कि ऐसा होता है। ये भालो पे तो जब हुआ था ना, वो जो थोड़ा मीरा रोड में जो भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं, बचाए बचाए, मतलब वो इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहते हैं। तो अगर आपको कंप्लेन करनी है ना, कंप्लेन करने का हक तभी है जब आप वोट दे। आपको तो लोगों को जो है प्रेरित करना चाहिए। रणवीर सिंह के दादा देखो, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी अपना वोट देने गए। मोदी जी की मम्मी बुढ़ापे में, जब तक लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने वोट दिया था। अब देखो, मैं मोदी जी को फेवर नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, वृद्ध ही थे ना वो। मेरी दादी दी मान लो होंगी 75 की, वो भी मतदान करने गई थी। तो आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि, आपका फर्ज नहीं बनता कि वोट करने के लिए पैसा थोड़ी मिल रहा, फायदा क्या है ना। वोट को वहाँ पे तो अलाउड भी नहीं रहेगा रिकॉर्डिंग करना, तो व्लॉग नहीं बन पाएगा, तो व्लॉग नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। मतलब शर्म भी नहीं आपकी, कोई फर्ज नहीं बनती देश के प्रति, कुछ भी नहीं। खाली देश में से कमाना है, बटोरना है, बाकी जब वोटिंग की बारी आए तो ऐसा कुछ आए तब जो है भाई नहीं जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों। आपको तो आपकी ऑडियंस को प्रेरित करना चाहिए कि भाई जाओ वोट देना, सबका अधिकार है, आप वोट देना ना भूलना। यहाँ पे तो चारों ही जो अंडरग्राउंड हो गए, आ जाते अपने सड़े गले ब्लॉक के साथ। शर्म होनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज बनता है मतदान करना और दूसरों को भी बताना कि भाई वोट दो। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जो है अभी लीगल डॉक्यूमेंट में यहाँ का एड्रेस नहीं है, या तुम्हारा मत जो भी है बूथ तुम्हारा यूपी में आता है, ऐसा नहीं है ना। तुमने घर खरीदा तो ऑफकोर्स तुमने अपडेट करवाया होगा अपना एड्रेस। और मक्खी मैडम का भी यही का है, भालू ने भी फ्लैट लिया है तो उसी का वो भी यहीं का रहेगा, मीरा रोड बूथ में ही आता होगा, है ना उसका नंबर। तो क्यों तुम लोगों ने वोट नहीं दिया। हाँ, फिर जो है इसको कुछ बोलते हो तो सब लोगों को बुरा लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जेलस। तो भाई जेलस नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है, सेलिब्रिटी बाद में मतदान करना। तो क्यों नहीं किया इन लोग। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कोसा जाता है कि वो ये वो, लेकिन आपने देखा होगा कि हर किसी ने वोट दिया था और वो प्राउडली दिखा भी रहे थे और लोगों को इनकरेज भी कर रहे थे कि भाई आप जाके वोट दो, है ना। ये इन्फ्लुएंसर्स है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं भाई। अगर इनका फायदा है कुछ कोलैब है तो तुरंत आ जाते हैं कि आप ये लो ये लो, मतलब आप बेचते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाते हो। तुम जिम्मेदार नागरिक तो हो ही नहीं। तुम्हारी बहन, स्पेशली तुम्हारी बहन कुछ भी सेल करती है। मतलब इसने ना बिना बिना सोचे दूसरों के बारे में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जो कि हार्मफुल है ना। उसने हेयर रिमूवल क्रीम एक प्रमोट करी है, उसके पुराने ब्लॉग्स आप देख लो, जो कि हानिकारक है, जो कि मुझे नहीं लगता सर्टिफाइड भी होगी, और ना ही उसका ये नामो निशान पता है कि कौन सी ब्रांड है क्या नहीं। उसने ऐसी जो है हेयर रिमूवल क्रीम प्रमोट की है और उसमें ये भी बताया कि आप इसको जो है अपने ये अपर लिप्स के भी बाल जो है हटा सकते हो और आप अपने फेस पे भी जो है इसको यूज़ करते हो। तो इतनी तो ये जो है लापरवाह है और पैसों के लिए ही खाली काम करती है ना। बात आती है जब जिम्मेदारी की, तो भाई देश के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे हिसाब से। ऐसे ही ये लोग सोचते हैं कि भाई खाली रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है, क्या ही फर्क पड़ेगा। वहाँ तो कोई वो भी नहीं करने देता तो क्यों ही वोट दे हम, क्यों ही लाइन में खड़े रहे, क्योंकि सेलिब्रिटी है ना। शर्म आनी चाहिए। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा नाम वहाँ बाजू वाली कंट्री में आएगी, वहाँ पे वोट देने जाना है। हाँ, फिर जब बोलते हैं तो शर्म, सबको तकलीफ होती है कि क्यों ऐसा बोलते हो। क्यों ना बोले, तुम्हारा देश के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है। जिस देश में तुम खा रहे हो, जिस देश में तुम जो है इतना सारा धन बटोर रहे हो, ये एकदम लो एफर्ट वाले ब्लॉग डाल डाल कर, तो उस देश के प्रति तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं बनता क्या। हाँ,
वो भी नहीं गए, उसके बाजू में जो फैजू है उसने भी वोट नहीं दिया, उसकी भी उंगली पे कोई निशान नहीं दिख रहा था। क्यों भाई, तुम इन्फ्लुएंसर किस चीज़ के हो? हाँ, किस काम के? किस खाली यही है पैसा ही बटोरना इस देश में? कुछ नहीं तुम लोगों का फर्ज ही बनता। हाँ, गौहर खान गई थी वोट देने और गौहर खान को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया गया, जो कि मुझे लगता है अननेसेसरी उसको हेट दिया गया, क्योंकि आप आधार कार्ड से भी वोट दे सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली आपको वो इलेक्शन कार्ड ही चाहिए, आधार कार्ड से भी आप दे सकते हो, तो वही था। लेकिन उसका क्या था कि आपको एड्रेस सबका अपडेट करवाना पड़ता है ना, आपने अगर नया घर ले तो आपको सब अपडेट करवाना पड़ता है, तब जाके होता है ना। तो उसका जो पुराने घर था, पुराना एड्रेस था, वहाँ पे उसका नंबर था, लेकिन वही वो जो है खामखाई ओवर रेट कर गई, लेकिन हेट उसको जो मिला अननेसेसरी था, जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो भाई वो अपनी बुजुर्ग माँ को लेकर गई थी, धूप में खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी, और फिर उसने वोट दिया, तो अच्छी बात ही है ना एक। ठीक है भाई, उसको प्रॉब्लम हुई जो भी हुआ, लेकिन वोट तो दिया ना। ये लोगों ने तो वो भी नहीं किया। वैसे तो जगत अम्मी बनती है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सही चीज़ अगर ये गलत नहीं तो वोट देना गलत चीज़ है? हाँ, वोट देना सही चीज़ नहीं है तुम्हारे हिसाब से? जगत अम्मी भी आती है, ज्ञान देती है कि दूसरे ये दूसरे वो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वोट नहीं दिया तुम लोगों ने, और किस 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 चीज़ के तुम इन्फ्लुएंसर हो? अच्छा हाँ, समझ गई मैं, वोट नहीं दिया क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस तो कहाँ से है, हमारे देश से तो है नहीं, तो वो तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, उल्टा सवाल पूछेंगे कि किसको ये दिया वो दिया, फिर 10 बातें जो है बोलेंगे कि ये पार्टी अच्छी वो पार्टी अच्छी। तो ये लोग ये नहीं चाहते, जिस वजह से इन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए भाई, तुम वो जो है अपने व्लॉग में मत दिखाओ, है ना, व्लॉग में मत दिखाओ, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन्होंने वोट नहीं दिया है। और 2 दिन पुराना ही जो है उसका जो फेसबुक का जो भी है वो आया है, ठीक है, तो वहाँ पे जनाब की फिंगर पे कोई भी निशान नहीं, जबकि जनाब जो है वो दूसरे दिन ही गए थे ना वो इंटरव्यू देने, तो निशान होना चाहिए ना, मार्क होना चाहिए इनका, तुरंत तो जाता नहीं है वो, तो है ही नहीं, दोनों की फिंगर पे नहीं है, तो भाई बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोलती कि कौन पार्टी सही कौन पार्टी गलत, देखो अगर समझदार हो गए उनके तो सही है। ये जो बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप, भाई डिक्टेटरशिप का मतलब भी पता है? डिक्टेटरशिप होती ना तो ये जो देश है ना सेक्युलर नहीं होता। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग रहते हैं, किसी को भी कोई फोर्स नहीं किया कि किसी ने कि भाई तुम इसी में आ जाओ, वो होती है डिक्टेटरशिप, है ना। बहुत सारे देश में आप जाओ पता चलेगा क्या होती है डिक्टेटरशिप। बहुत सारे देश में तो वहाँ के आप अगर जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसके बारे में कुछ बोलोगे ना तो भी आपको कैद हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो काहे की डिक्टेटरशिप। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो होता है ना उसको एक देश में रहना पड़ता है, यहाँ की समस्याएं झेले तब जो है वो अपनी आवाज़ उठाए, तो अलग बात होती है। अब बाहर बैठे बैठे बड़ी बड़ी फेंकना कि ऐसा है वैसा नहीं, भाई ना तुम इस देश में रह रहे हो ना इस देश की समस्याओं को झेल रहे हो, खाली बड़ी बड़ी बातें करवा लो, तो ये तो ऐसा तो नहीं चलता ना। आप रहो, आप यहाँ की समस्याओं को आप जूझ रहे हो या तो ऐसा कुछ है तब आप बोलो, तब ठीक है ना प्रशासन के बारे में। आप ना तो तुम रिलेट कर पा रहे हो और दूसरी जगह पे बैठे बैठे बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, तो ये तो नहीं चलता है ना। खैर जाने दो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, एक और बात, जो अमित जी जो है उनके डुप्लीकेट का जो रोल करते थे ना ज़्यादा, आपने देखा ही होगा, नकली अमित जी, मतलब नकली नहीं तो यही बोल सकते ना, डुप्लीकेट जो है, या तो उनकी मिमिक्री करते थे, उनके जैसे ही वो सब थे। भाभी जी घर पर है, जीजा जी छत पर है, उन पे भी उन सब शो में भी वो आते थे, ठीक है। वो फिरोज़ खान जी जो है उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, मैं हिस्सा रेस्ट इन पीस। लेकिन जनाब ने एक बार भी जो है ना पोस्ट शेयर करा, स्टोरी चलो पोस्ट नहीं, स्टोरी शेयर नहीं करी, ना ही कुछ भी अफसोस जताया, शौक जताया। वैसे वो अपनी जो है ये फेसबुक वाली पॉडकास्ट की लिंक तो शेयर कर ही रहे, मतलब उनको पता ही होगा और वो एक्टिव भी है, तो क्यों शेयर नहीं की। और वो जो फिरोज़ जी है वो जनाब के ब्लॉग में बहुत बार आए हैं, अगर आपको याद होगा एक बार ईद पे भी आए थे जनाब के घर पे, तो बहुत बार वो आए हैं। तो इतना भी तुमसे नहीं हो पाता, क्योंकि अब जो चला गया इस दुनिया से वो किस काम का है ना। तो बहुत सेल्फिश है भाई ये इंडस्ट्री वाले, और ये जो जनाब है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो गुजर गया वो किस काम का, ऐसी मेंटलिटी है। और वोट देने इसलिए नहीं गई क्योंकि क्या ही फ़ायदा, क्या उनका तो पैसा तो मिलने वाला है नहीं वोट देने से, ऐसी मेंटलिटी है इनकी। और हाँ, जो फैज़ू के साथ जनाब की पॉडकास्ट आई है, सबसे पहले तो देखो फैज़ू जो है, फैज़ू एक ऐसा लड़का है, चाहे दुनिया जो भी बोले, उसको छपरी बोल दे या जो भी बोले, इसका मतलब ये नहीं कि जनाब के साथ कोलैब कर दिया तो बुरा हो गया। फैज़ू एक ऐसा लड़का है, आपको याद होगा कि उसकी टीम 007 में 7 लड़के थे,
सबसे ज़्यादा सक्सेस किसे मिली? फैज़ू को। फैज़ू को क्या नहीं बोला गया, छपरी, ये गुड़ बोला गया, बहुत बहुत कुछ बोला गया। फैज़ू कभी भी आकर लताड़ नहीं लगा था किसी को भी, जैसे वो लोग लगाते थे। जितने उसके दोस्त थे ना, वो तो पता नहीं किसी को मैसेजेस करने लग जाते थे और थ्रेट देते थे कि भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फैज़ू कभी रिएक्ट नहीं करता था, इसी वजह से इतना वो आगे है ना। जनाब जो है वहाँ पे भी खुन्नस निकाल रहे थे कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें खुन्नस भरी है, ये भरी है, वो भरी है, जबकि वो सवाल भी नहीं पूछा था सर ट्रोल्स के बारे में। लेकिन जनाब जो है उनको अपनी खुन्नस निकालनी रहती है, किसी न किसी जो है तरीके से ट्रोल्स करना रहता है। तो सही है भाई जनाब आपका भी। लेकिन फैज़ू ऐसा है कि भाई उसने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदल दी है, और ऐसा नहीं बीवी के दम पे, खुद के दम पे, चाहे दुनिया उसे छपरी कहे जो भी कहे, बदली तो है उसने उसकी ज़िंदगी। और दूसरा, उसने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, सुपरस्टार के साथ भी कोलैब किया है ना। सलमान खान हो गए, रुबीना उसकी दोस्त है शिवांगी, तो उसने कनेक्शन भी अच्छे खासे बनाए, ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं बनाया। तो भाई उसने अचीव तो बहुत कुछ किया है, चाहे जो भी बोल दे। लेकिन ये जब जनाब है, जनाब देखा अपनी लव स्टोरी के बारे में कैसा बोल रहा था। 15-16 पे गाड़ी अटक रही थी, क्योंकि लव स्टोरी शुरू हो गई थी कब की। लेकिन अभी झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि डिवोर्स 16 में हुआ था, तो 15 ही बोलना पड़ेगा, है ना। डिवोर्स के बाद ही लव स्टोरी शुरू होने लगी, वाह। कि डिवोर्स का रीज़न ही तुम दोनों की आशिकी थी जनाब, ये भी तो बताओ। जनाब बोल रहे थे कि मैंने शो इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करने को मिल नहीं रहा था। अरे झूठे जनाब, तुम्हारे किस शो में तुम्हें ज़्यादा करने को मिला है कुछ भी? वो जो शो मिला वो भी एक फ्लॉप चैनल पे जो अभी अभी तुमने किया है, वो भी 100 एपिसोड से ज़्यादा चल नहीं पाया। वो शो चला ही था, वो जो है वो दोनों बहनों के नाम पे, तो आपका तो कोई काम था ही नहीं। लेकिन धीरज ने कितने अच्छे से वो कैरेक्टर को निभाया था। जब धीरज आ गया था तब तो उसको तो अच्छा खासा करने को मिला था, क्योंकि भाई उनको भी पता था कि इस आदमी से तो एक्टिंग हो नहीं रही, तो इनसे क्या ही करो, इससे अच्छा ये दोनों लड़कियों से ही करा लेते एक्टिंग, है ना। प्रोडक्शन वालों को यही था। ऊपर से आपकी आशिकी शुरू हो गई मैडम के साथ, तो फिर आलोक के कहने पे आपको निकाला गया था। आप खुद से एग्जिट नहीं लिए थे, झूठ मत बोलिए, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आपको निकाला गया था वहाँ से बेइज्जत कर करके, है ना। आपको तो करना था शो, वरना एक इंसान जिसके पास, जो मुंबई में एकदम नया है, ना उसके पास घर है ना कुछ है, मेन सोर्स जो है इनकम का एक्टिंग है, वो क्यों छोड़ेगा? हाँ, उसमें ईगो नहीं होती नए नए एक्टर में, ना ना ना। और एक बात पे टिक जाओ, ठीक है। एक झूठ बोल रहे हो तो सेम झूठ बोला करो। कभी कभी कहते हो कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक आ गया था इसलिए मैंने शो छोड़ दिया, कभी कभी ये बोल रहे थे कि मुझे तो इतना रोल नहीं मिल रहा था। दोनों ही बात झूठ है। तुम्हारे पापा को तब नहीं आया था, जब तुमने शो छोड़ा था ना, उसके बाद आया था स्ट्रोक, ठीक है। उस टाइम पे ना तुम बहुत ज़्यादा लाचार हो गए थे, ना तो तुम्हारे पास काम था, ना ही तुम्हें काम मिल पा रहा था, क्योंकि तुम्हें ना कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था टीवी इंडस्ट्री में, राइट, है ना। क्यों किया था तुम्हें भी पता है। तो तब ना तो तुम्हें काम मिल रहा था, ना जो है तुम्हारे पास कोई इतना सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि टैलेंट तो था ही नहीं। तो करते क्या। अब चिपिका जी जो है उनका वैसे ही वहाँ पे झगड़ा चल रहा था कि भाई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चल ही रहा था, तो उसका भी नहीं बन रहा था, और वो भी आज़ाद होना चाहती थी उस रिश्ते से, है ना, क्योंकि बोझ नहीं लगने लगा था। पहले जो भी उसको भी अपना मतलब निकालना था निकाल लिया जो है लोग से। और उसकी जब फेस वैल्यू बन गई, वो चालाक थी, पहले नहीं छोड़ा ना। जब शो 2-3 साल चल गया, फेस वैल्यू बन गई, और फेस वैल्यू जब आपकी बनती है ना, तब प्रोडक्शन वाले चाह कर भी आपको निकाल नहीं सकते, एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, ठीक है। क्योंकि लोगों को उसी को देखना है। अगर धिमर देखनी है तो धिमर उसी के रूप में देखनी है। चिपिका कोई वो एज अ धिमर देखना चाह रहे, तो उसको निकाल नहीं सकते, तो उसको भी पता है। तो फिर जो है वो खुले में करने लगी सब, वो दोनों ही, ठीक है। अब जनाब जो है, पापा बीमार है और पैसे हैं नहीं, तो क्या ही कर सकते। तो जनाब को फिर स्वीकारना पड़ा, शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। वरना जनाब की जितने भी आप इंटरव्यू देख लो ना, ये फुदक रही कि हो अभी हम जो है जल्दी शादी करेंगे। जनाब के चेहरे पे 12 बजे हुए, तो जनाब जो है उसको कमिटमेंट नहीं करना था, ठीक है, रिश्ता चल रहा है, तो उसको शादी वादी नहीं करनी थी। लेकिन मजबूरी भी थी, और वो इंडस्ट्री में शेडो बैन करे गए थे कि भाई नहीं, कोई काम नहीं दे रहा था। जब रौनक की भी शादी हो गई, सब ठीक हो गया, तब जो है जनाब को काम मिलने लगा 2018 में, ठीक है। दूसरा शो कब आया? तब तक आपको कोई काम क्यों नहीं दे रहा था? सबको ही पता था क्यों नहीं दे रहा था। तो ये बनो मत कि मुझे ये लग रहा था, वो लग रहा था। भाई कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन के साथ कौन तुम्हें मेन लीड देता उस टाइम पे। फिर उसने प्रैक्टिस भी करी, और वो जो दूसरा शो था ना, उसमें उसकी एक्टिंग मुझे ठीक लगी थी, और वो चार्मिंग भी लगता था, अच्छा भी लगता था उस टाइम पे। जो दूसरा शो आया था ना सुरभि के साथ, उसमें उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, और वो दिखता भी उस टाइम पे अच्छा ही था, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, अच्छा दिखता था भाई वो। लेकिन मक्खी के ससुराल में अगर आपने देखा होगा, जैसे धीरज आया था, धीरज को कितनी ज़्यादा जो है भाई वो मिलता था। धीरज का रोल भी बड़ा हो गया था, इक्वली हो गया था, जैसे चिमर का था वैसे धीरज का हो गया, क्योंकि भाई उसको एक्टिंग आती थी बंदे को, इसीलिए।
और जनाब जो है फैजू को इंटरव्यू देंगे, या तो उनके जो है वो चमचे जो भी होते हैं इंटरव्यूअर जो खाली मीठी मीठी बातें पूछते हैं उनको इंटरव्यू देंगे। कभी भी जनाब सिद्धार्थ को इंटरव्यू नहीं देंगे। सिद्धार्थ कनन के जो है शो में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ जो है उसको मीठे मीठे सवाल नहीं पूछेगा। सिद्धार्थ जो है जनता की आवाज़ है भाई, सीधे वही तीखे तीखे सवाल पूछेगा सब। तो जनाब की हिम्मत नहीं है, ना जनाब की ना मैडम की, उसके शो में जाने की। चलो एक एक ना कमेंट हम करते हैं वो जो फैजू वाले उसमें, कि कौन कौन चाहता है कि जनाब सिद्धार्थ कनन के शो पे जाए। तब देखते हैं जनाब जाते हैं कि नहीं है। लेकिन जनाब नहीं जाएंगे, जनाब नहीं जाएंगे, डरपोक है जनाब। चलिए जी, हाँ वो जो क्रेजी कजिन है वो वापस आ गया है, द क्रेजी कजिन रिटर्न्स। कल मैंने देखा उसका कमेंट था। तो क्रेजी कजिन भाई बताओ कुछ ये बहरूपिया भी प्रेम के बारे में। हाँ कैसे वो करा था, आपकी बहन को भी देखो चालू पे काम करवाती है सब, आपकी बहन उसके साथ ही घूमती रहती है। तो थोड़ा क्रेजी कजिन भाई देखो थोड़ा, है थोड़ा इस बात पे रोशनी डालो कि क्यों ऐसा है। आपकी बातचीत नहीं होती लेकिन आपकी बहन तो जाती है भालू अपी के साथ घूमती है। देखा नहीं कैसे जो है ट्रीट कर रही थी भालू अपी अपने आखिरी आखिरी ब्लॉग में आपकी बहन को, तो समझाइए उनको। और आपने तो प्रॉमिस किया था क्रेजी कजिन भाई कि आप पार्ट 2 लाओगे। आपके जो है बड़े चाचा ने, बड़े पप्पा ने, आपके पप्पा ही है बड़े पप्पा नहीं, आपके पापा ने बोला था ना कि आएंगे वो बात करेंगे। तो वो भी पार्ट 2 भी मिसिंग है, क्या हुआ? स्वयं भी प्रेम ने जो है कुछ धमकी वमकी दे दी क्या? चलिए स्वयं भी प्रेम ने जो भी किया वो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।